गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम एक नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज आप सारणी यानी टेबल वाले सवाल लगाएंगे जो पेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसी का आने का चांस रहता है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहली टेबल आपके सामने है, सारणी तालिका दी गई है। पहला सवाल है, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई, यानी गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई ये बताना है। तो चलिए यहां देखा जाए तो ये गेहूं यहां पर दिया हुआ है। तो यहां 2012-13 की अगर बात करें तो 2012-13 अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष से बढ़ा हुआ है, पिछले वर्ष से बढ़ा हुआ है। जबकि 2014-15 देखा जाए तो ये पिछले वर्ष से घटा हुआ है और इसका मतलब इसी में गिरावट देखी गई, इसका मतलब इसी में गिरावट देखी गई है। अगर इसकी बात करते हैं तो अब हमें बाकी करने की भी जरूरत नहीं है, जबकि ये भी देखिए क्या है कि बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, यानी गिरावट किसमें देखी गई है 2014 और 15 में। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि आपको 2013 से 2017 तक ही देखना है कि लगातार क्या है, वृद्धि हो। तो चलिए देखते हैं, यानी हमें 2013 से यहां से देखना है और 2017 तक देखना है, यानी 13 के पहले नहीं देखना है, यानी 12-13 नहीं। तो किसमें वृद्धि लगातार हुई है, बराबर। तो चलिए पहले मक्का की बात करते हैं। तो मक्का में अगर देखा जाए तो देखिए यहां से पहले क्या है, बढ़ा हुआ है, फिर बढ़ा है, लेकिन फिर घट गया, यानी कि ये नहीं हो सकता, लगातार निरंतर क्या हो, वृद्धि हो। जौ की बात करते हैं तो यहां देखिए पहले बढ़ा है लेकिन फिर घटा, यानी जौ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम दालों की बात करेंगे तो ये दालें देखिए, आप दाल दिया गया है, यहां बढ़ा यहां घटा, और जबकि आप देखें तो यहां घट चुका है, यानी ये भी नहीं हो सकता। चलिए यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर। यानी कि आप देखिए अब बाजरा में लगातार वृद्धि होगा, यहां देखिए कितने का, 50 का, फिर यहां भी वृद्धि, फिर यहां भी वृद्धि, बाजरा में लगातार वृद्धि हुई है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2010 से 11 से 2016 से 17, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी टोटल कह रहा है कि अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, यानी यहां आलू का औसत उत्पादन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं इसको, पहले 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17 की 7, और यहां जोड़ते हैं इसको 4, 1, 5, 4, 9, 2, 11, 2 कितना हो गया, 14, 1 यानी कि 11, 2, 13, 1, 14, यानी एक हासिल बचा था 15। अब यहां जोड़ लेते हैं 8, 3, 11, 13, 15, 19, यानी एक 20, यानी कि औसत आपका योग कितना आ जाएगा, यहां पर योग कितना आ जाएगा आपका 2057। तो लेकिन आपसे पूछा क्या था, औसत पूछा था। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो देखिए कुल वर्षों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितने हैं 7, 7 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, 7 दूना 14, कितना बचा 6, 7 9 63। अब देखिए हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का पता चल गया, पूरा हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, यानी कितना 293 यानी डिवाइड कर देते, फिर भी 63, 2 बचा, और 7 त्रिक 21, 6 बचा, 7 8 56, यानी कि कितना 293.8 करके आ जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तो 2016-17 की बात कर रहा है,
2016 और 17 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है इसमें से किसमें गिरावट आई है पिछले वर्ष की तुलना में। बात अगर जौ की करें तो जौ में देखा जाए तो यहाँ वृद्धि आई है, यानी गिरावट नहीं आई है। अगर बाजरा में देखें तो बाजरा में भी यहाँ वृद्धि हुआ है, गिरावट नहीं आई है। अगर चावल में देखें तो चावल में यहाँ देखिए गिरावट आई है, यानी कि पिछले वर्ष में 826 था जबकि यहाँ 812 है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आलू में भी अगर देखेंगे तो गिरावट नहीं आई है, बढ़ोतरी है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? क्या है? 2015-16 का जो है आलू का उत्पादन, अगर देखा जाए 2015-16 आलू का उत्पादन तो कितना है? 400 है। और कह रहा है कि 2010-11 का कितना गुना है, तो 10-11 में कितना है? 210। तो यहां देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए ये जो 2015-16 का दिया है कितना? 400, ये कह रहा है कि 2010-11 का कितना गुना है, तो हमने मान लिया x गुना है। सॉल्व कर देते, x गुने के बराबर है। अब आएगा कितना? 40/21। अगर डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, यहां डिवाइड कर लीजिए आप। अगर हम 40 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा कितना? 19 बचेगा। यहां देखिए आप डिवाइड कर सकते हैं। 40 में अगर 21 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 19 बचेगा। 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? इसको 8 बार ले जाते हैं, 9 बार ले जाते हैं। कितना? 9। तो 9 1 9 और 9 दूना 18, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 1.9 गुना, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। अच्छा, इसी को हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से लिखें। हम डायरेक्ट क्या कर देते? 400 में 210 से भाग दे देते, डायरेक्ट ही आ जाता 1.9। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये दूसरा टेबल है आपका, और दोस्तों ये सब पेट में आए हुए सवाल हैं, आपके जो भी क्वेश्चन है। चलिए देखिए सवाल है कितना आपका, ये दिया हुआ है, कह रहा तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ सीधा आते हैं। कह रहा कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा है। तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों। देखिए मंगलवार को कह रहा कि मंगलवार को ए द्वारा कितनी वस्तु बेची गई? 35। और कह रहा शनिवार को सी द्वारा, और शनिवार को किसका? सी द्वारा कितना है? 45 है। तो इसी का रेशियो पूछा गया है, 35:45। 5 से भाग दे दो, 5 सते 35, 5 9 45, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तुएं। सोमवार को कह रहा है डी द्वारा, तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तुएं कितना है? 20 हैं। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है? तो यानी कि जो सोमवार को बेची गई डी में वस्तुएं हैं 20 है, ये कह रहा है कि शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर 45 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, 5 9 45। अब डिवाइड करेंगे, 400 को 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, कितना बचेगा? 4। फिर 9 चौक 36, फिर इसी तरीके से 4.44 आता चला जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। देखिए यानी बी
की बात कर रहा है सोमवार, यानी कि बी की सोमवार की बात करेंगे तो कितना आएगा 45। सी की मंगलवार का, सी का मंगलवार का देखा जाए 48, और डी का शनिवार देखना है तो डी का शनिवार देखा जाए तो 40। तो इन्हीं का आपसे औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत बराबर इनको जोड़ लीजिए 45 प्लस 48 प्लस 40 बटे 3। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, यहां जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 4 तिहाई 12 यानी कि 1 13, यानी 133 बटा 3। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, यानी कि 44.33 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बात कर रहा है सोमवार की, यानी कि सप्ताह कह रहा है, यहां देखिए सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सभी 4 दिनों की बात कर रहा है, यानी कि ये चारों दिनों की बात कर रहा है। और बात पहले किसकी कर रहा है, डी की। डी की कुल बिक्री कह रहा है कि बी की बिक्री से कितने प्रतिशत वृद्धि आई है, तो बी की भी कुल बिक्री निकालना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा 3, और कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे 10, 5 15, 1 16, यानी 163 आ गया। जोड़ लीजिए आसानी से, कितना आ जाएगा 163। इसको जोड़ते हैं 7 4 यानी 12, यानी डायरेक्ट 12 आ गया, कितना 12। अब इसमें पूछा गया है कि जो डी वाली बिक्री है वो कह रहा है कि बी की तुलना में, ये जो डी वाली जो बिक्री है ये बी की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बी की बिक्री में, यानी इसका पूछा गया है। यानी कि आप यहां ध्यान दीजिए आसानी से, 100 कितना था 63। तो ये वाली जो बिक्री है इस वाले से कितना परसेंट अधिक है, तो आप देखिए कितना अधिक है पहले। तो आप अगर देखेंगे तो ये इससे कितना अधिक है, घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 6, यहाँ 5 बचा, 2 घटाएंगे 3, यानी कि 36 आ गया। लेकिन कह रहा कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो जब प्रतिशत वृद्धि पूछे तो कम वाले से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अभी ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा, 127 से हम डायरेक्ट भाग देते हैं, कितना 3600 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 7 14, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 9 2, ये आ गया, कितना आएगा 6 0 1, 106। 0 बढ़ा देते हैं और अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार ले जाते हैं, 2 के बाद 8 भी है, 9 बार भी, तो 8 7 56, 8 दूना 16 5 21 और 8 1 9 8 2 10, यानी कि 28 दशमलव कुछ आएगा। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3600 बटा 127, तो ये 28 दशमलव कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन दिया गया है, कौन सा, डी नंबर। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर, यानी कि इसमें कहा गया है क्या कि सोमवार को बेची गई वस्तु, सोमवार को सभी का योग निकालते हैं, तो सोमवार को बेची गई वस्तु का योग निकालते हैं, यानी औसत पूछा है तो डायरेक्ट हम लोग औसत ही निकाल लेते हैं। सोमवार का चलिए हम लोग कुल जोड़ेंगे, सोमवार का कह रहा है कि बेची गई वस्तु, तो सभी प्रकार का जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं सीधा, यहां पर ऐसे प्लस कर लेते हैं, ठीक।
मार्कर चेंज। ये चले इनको जोड़ लेते हैं सबको ऐसे डायरेक्टली टेबल में ही। तो चलिए जोड़ते हैं, इसको आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यानी 5 इसको देंगे 50, 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90, और 90 40 कितना 130 आ गया। और बात हो रही शुक्रवार की, तो शुक्रवार का भी जोड़ लीजिए टोटली ऐसे आप यही इसी टेबल में। अब देखिए ये 25 में अगर 15 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 और ये पूरा पूरा जोड़ लेते हैं 40 यानी 80, 80 20 100 और ये कितना यानी कि 100 हो गया, और ये कितना 9 यानी 109 आ गया। अब इसमें पूछा गया है इनके औसत का अंतर। तो दोस्तों देखिए अब यहां 130 में आप कितने से भाग देंगे 4 से, और 109 में कितने से भाग देंगे 4 से। तो इनका औसत आएगा और साथ ही हमें क्या निकालना है अंतर। तो हम लोग यहाँ अंतर निकाल के 4 से भाग दें या 4 से भाग दे के अंतर निकालें, बात वही है। तो चलिए यहां से घटा लेते हैं, कितना आएगा 21/4, तो 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यानी कितना आएगा 5.25। आइए दोस्तों अगली तालिका की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली तालिका आपके सामने है और यहां पर देखिए दिया गया है यक्स कंपनी द्वारा यानी कि निर्मित हजारों में दिया गया है, और यहाँ 5 कारें हैं, 5 प्रकार की कारों का निर्माण हो रहा है और कंपनी का नाम क्या है यक्स कंपनी है। और कारों का दे दिया है 5 प्रकार की जो कार है ए बी सी डी और ई है। तो चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2016 से 2021 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम थी। यानी कि देखिए इसमें बात किया है 2016 से 2021 तक। अब आपको थोड़ा सा यहां मेहनत करना पड़ेगा। 2016 से 2021 तक के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कार की संख्या अधिक थी। तो आपको क्या करना है, इसको आइए दोस्तों अगली तालिका की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी जो तालिका दी गई है, आइए निर्देश पढ़ते हैं। कह रहा है कि यक्स कंपनी द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कार ए बी सी डी तथा ई हैं, और ये जो दिया गया है 1000 में दिया गया है। किस में दे रखा है 1000 में, यानी कि अगर ये 200 है तो इसका मतलब 200 1000। तो उस हिसाब से हमें करना है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते। देखिए करा 2016 से 2021 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। तो अब किसकी संख्या अधिकतम है ये बताना है और सभी वर्ष का देखना है। इसका मतलब आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में तो 4 ही दिए हैं, तो हम 4 ही जोड़ लेते हैं पहले। चले जोड़ते हैं। यहां कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां से जोड़ते हैं 5 3 8, 8 6 14 और 14 5 19, 19 4 23, 23 3 26। अब इसको जोड़ते हैं, कितना है 2 2 कितनी बार है 6 बार। तो 6 दूना 12 और 2 कितना था 14, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 15 की 5 आ गया। 6 1 7, 1 8, 2 10, 10 एक कैरी था कितना 11। इसको जोड़ लेते हैं 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, ये आ गया। और आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 8 2 10, 5 15 की 5, 9 1 10, 3 13, 13 4 17, 17 1 18। अब 2 4 6 8 10, 10 1 11।
और आगे बढ़ते हैं, यहां जोड़ते हैं, कितना आएगा 5, 2 2 4 2 6, 6 3 9 और 9 6 15, 3 18, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, एक हासिल था 10। तो आपसे देखिए पूछा गया था संख्या अधिकतम थी, तो आप देख रहे हैं पहले की ही संख्या क्या है, अधिकतम है, यानी कार ए की। अब आप दोस्तों इसको आप जोड़े हैं तो इसका फायदा और कहीं मिल सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपने कितना जोड़ रखा है, 1465, 1115 और 1185 और 1050, तो इसका फायदा आपको आगे मिल सकता है। वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत है, यानी कि कार ए की बात हो रही है 2016 से 2021। 2016 में 230 था, 2021 में 255 है। अगर देखा जाए तो कितनी वृद्धि दर्ज हुई है, यानी कि वृद्धि कितना हुई है, कितना अधिक हुआ वृद्धि। तो देखिए इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो आप देखेंगे 25 की वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि पूछे तो कम वाले से भाग देना है और 100 से गुणा करना है। सॉल्व कर देते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया है 250, 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से करनम 23 आएगा और 2 बचेगा और 20 हो जाएगा, तो यानी एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे यानी 10 दशमलव कुछ आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, यानी 10.87 करके आएगा, यानी कि ऑप्शन 1 ही दिया हुआ है, कौन सा होगा, ए नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ, पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब किस प्रकार की कार है जिसमें निरंतर तरीके से वृद्धि दर्ज की गई है, वो भी पिछले वर्ष की तुलना में। तो चलिए पहले ए की बात करते हैं, तो यहां बढ़ा हुआ है, यहां भी बढ़ा है, यहां भी बढ़ा है, लेकिन यहां घटा हुआ है, यानी ये नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं, यहां बढ़ा है फिर घट गया, यानी ये भी नहीं है। सी की बात करते हैं, यहां बढ़ा है, यहां भी बढ़ोतरी हुई है, यहां भी और यहां भी, यानी किस वाले में लगातार निरंतर वृद्धि हुई है, दर्ज की गई है, सी में। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था, तो 2016 में कार ई, यानी 16 में कौन सी कार, ई का उत्पादन, और 2019 में कार बी, 2019 में कार बी का उत्पादन। तो कह रहा है कितने प्रतिशत था, यानी आपसे दोस्तों ना तो कम पूछा है ना तो ज्यादा। अब ये कह रहा है कि जो 2016 में ई वाला था यानी 115 था, ये कह रहा 2019 में बी वाले के उत्पादन का कितना परसेंट है, तो किसका कह रहा है कि 2000 यानी कि 19 में बी का कितना परसेंट है, तो 215 से भाग देके 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 23 5 चौक 20 5 3 15। अब 2300 में हमें 43 का भाग देना है, दे देते हैं यहां से। 2300 में किसका भाग देना है, 43 का। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार ले जाते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 1 21, कितना आएगा 15। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं और 53 दशमलव देखिए आंसर आ जाएगा। बाकी डिवाइड कर देते हैं, 3 त्रिका 9 3 चौक 12, यानी कि 53 दशमलव कुछ आएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 53 दशमलव कितना आ जाएगा, 8%, यानी ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी
के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत कमी आई है। यानी कि 2018 से 2021 के दौरान, और वो भी किसमें, डी में कह रहा कितने प्रतिशत कमी आई। तो 2018 में डी का कितना है 230, 2021 में डी का कितना है 220। तो आप देखिए कमी कितने की हुई है, तो आप बताएंगे कमी 10 की हुई है। लेकिन अगर प्रतिशत कमी पूछेगा तो ज्यादा वाले से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। सॉल्व कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार ले जाते हैं, कितना आएगा 92। यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 92 8 बचेगा, तो फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, दशमलव बढ़ा के 3 बार ले जाएंगे। यानी लगभग में कितना आपका आ जाएगा 4.3, और ऑप्शन यही दिया है 4.35।